धनतेरस के दिन किसी भी समय तुलसी के पौधे में चुपचाप बांध देना, यह एक छोटी सी गुप्त चीज इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभाल पाओगे। स्वयं माँ लक्ष्मी ने यह गुप्त उपाय बताया है। मित्रों, धनतेरस के दिन यदि आपने यह छोटा सा उपाय कर लिया तो जीवन में कभी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना धन आएगा कि 7 पीढ़ियां बैठकर धन खाएगी और पूरे साल घर में सुख, शांति, समृद्धि और धन की वर्षा होगी। जी हाँ मित्रों, देखिए, धनतेरस का त्योहार साल में सिर्फ एक बार आता है, जो दिवाली के 2 दिन पहले मनाया जाता है। जी हाँ, कहते हैं मित्रों कि इस दिन स्वयं माँ लक्ष्मी धरती पर आती है और अपने भक्तों के दुख दूर करती है। उन भक्तों के घर में प्रवेश करती है जहाँ साफ सफाई रहती है, जहाँ पवित्रता रहती है। जी हाँ मित्रों, देखिए, धनतेरस का यह पावन क्षण सिर्फ धन और सोना चांदी खरीदने का पर्व नहीं है। जरूरी नहीं है कि धनतेरस के दिन आप सोना, चांदी, हीरे जवाहरात खरीदो। जरूरी नहीं है कि आप धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदो। जरूरी नहीं है कि आप धनतेरस के दिन सूखा धनिया खरीदो। आज मैं आपको एक ऐसी गुप्त एवं रहस्यमय चीज बता रहा हूँ जिसे यदि आपने धनतेरस के दिन तुलसी में बांध दी तो माता लक्ष्मी हमेशा हमेशा के लिए आपके घर में स्थायी रूप से निवास करने लग जाएगी। जी हाँ, जब देवी महालक्ष्मी स्वयं पृथ्वी पर भ्रमण करती है और ऐसे घरों में प्रवेश करती है जहाँ श्रद्धा, विश्वास और अदृश्य नियमों का पालन किया जाता है। और आज मैं आपको एक ऐसा गुप्त एवं रहस्यमय उपाय बताने जा रहा हूँ जिसे ना तो शास्त्रों में खुलकर बताया गया है, ना ही पंडितों ने आज तक आपको समझाया होगा, क्योंकि यह रहस्य सीधा धनतेरस और तुलसी के दिव्य संबंध से जुड़ा हुआ है। अब आप भी यही सोच रहे होंगे, कई सारे जातकों के मन में यह भी सवाल आ रहे होंगे कि धनतेरस और तुलसी का क्या संबंध है। तो देखिए, वही संबंध आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। देखिए, इस उपाय को प्राचीन समय में सिर्फ बड़े बड़े विशिष्ट महाज्ञानी एवं संत ही करते थे और उन्होंने यह उपाय सिर्फ अपने चेलों को ही दिया था। तो आप बड़े ही भाग्यशाली हैं कि स्वयं माता लक्ष्मी ने यह उपाय सुनने के लिए आपको चुना है। तो जिसके आंगन में तुलसी है, जिसे विष्णु प्रिय कहा गया है, यह वही तुलसी है। जी हाँ, जिसके आंगन में दीपक जलता है तो पीढ़ियों तक धन प्रवाह होता रहता है। लेकिन आप में से कितनों ने कभी सोचा कि तुलसी एक महज पौधा नहीं है। तुलसी को हमारे शास्त्रों में माता लक्ष्मी का मित्रों एक ऐसा रूप कहा गया है जो हर घर में स्थापित रहती है। जी हाँ, तुलसी सिर्फ एक मामूली पौधा नहीं बल्कि धन के मार्ग खोजने वाला एक माध्यम है। और धनतेरस का यह पर्व तुलसी से इतना जुड़ा है कि यदि इस दिन आप चुपचाप तुलसी में एक विशेष वस्तु को बांध दें तो धन की वह धारा बहती है जिसे आप रोक नहीं पाएंगे, बल्कि आपको खुद समझ नहीं आएगा कि कहां से किस रूप में पैसा आने लगा है। कभी पैसा रुकेगा ही नहीं आपका। यदि व्यापार ठप पड़ा हुआ है तो व्यापार खुद उठ जाएगा और सभी कर्ज द्वार स्वयं आपकी जिंदगी से लौट जाएंगे। कभी अचानक कोई भूला बिसरा पैसा आपको मिल जाएगा। अब यह मत सोचना कि मैं यह वस्तु तुरंत बता दूंगा, नहीं, क्योंकि यह कोई सामान्य उपाय नहीं है। यह वह अमोघ विधि है जिसे करने वाले की किस्मत उलट जाती है। पर पहले समझो कि धनतेरस और तुलसी के बीच संबंध क्यों है, क्या है और कैसे है। धनतेरस की रात को जब यमदीप जलाया जाता है तो उसके समांतर तुलसी के आंगन में बैठा एक सूक्ष्म ग्रह शक्ति भी सक्रिय हो जाती है। हमारे घर की जो तुलसी होती है, उस घर में माता लक्ष्मी का वास होता है। उस तुलसी के पौधे के अंदर माँ लक्ष्मी साक्षात विराजमान रहती है। देखिए, लोग बड़े बड़े मंदिर में जाकर माता लक्ष्मी को ढूंढते हैं, अपने किचन में ढूंढते हैं, अपने घर में ढूंढते हैं, अपने पूजा स्थल ढूंढते हैं, लेकिन माँ लक्ष्मी धनतेरस के दिन कहीं और नहीं बल्कि तुलसी के पौधे में ही विराजमान रहती है। ऐसा हमारा शास्त्र कहता है। जी हाँ मित्रों, मैं आपको बता देता हूँ कि तो धनतेरस यह वह काल ऊर्जा है जो व्यक्ति के भाग्य में धन की रुकावट को बांधती है और तुलसी उसका विपरीत, तुलसी उसे खोलती है। इसलिए जो लोग धनतेरस पर सिर्फ खरीदारी कर लौट आते हैं वे सिर्फ परंपरा निभाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति तुलसी से शुरुआत करते हैं वे अपना भाग्य लिखते हैं। अब यहाँ पर आपको समझना है कि धन कैसे आता है। धन केवल परिश्रम से नहीं आता है। धन आता है तब जब सौभाग्य जागता है। सौभाग्य जागता है जब हमारी आत्मा किसी शक्ति पूंजी से जुड़ती है और तुलसी वह महामंत्र है जो इस ब्रह्मांड की धनात्मक ऊर्जा को खींचकर मनुष्य के आंगन में उतार सकती है। तुलसी हमारे घर का एक ऐसा पौधा है जो माँ लक्ष्मी को बहुत आसानी से अपने घर की तरफ आकर्षित कर सकता है। और देखिए, माँ लक्ष्मी भी दया की वह देवी कही जाती है कि अगर कोई व्यक्ति लाख बुरा हो, उसने लाख पाप किए हो, फिर भी माँ लक्ष्मी उस इंसान का भला करती ही करती है। जी हाँ, अगर ध्यान से देखें तो जिस घर में तुलसी होती है वहाँ कभी भयावह रोग नहीं टिकते। आंखों में रोना तो होता है पर पेट में भूख नहीं होती, और शिकायत तो होती है पर कंगाली नहीं होती, क्योंकि तुलसी स्वयं लक्ष्मी का द्वार है। लेकिन धनतेरस पर एक छोटी सी गुप्त वस्तु बांध दी जाए। माता तुलसी में तो लक्ष्मी कहती है कि वहाँ कदम नहीं रखती बल्कि अपना डेरा जमा लेती है, बल्कि हमेशा के लिए उस घर में स्थायी रूप से अपना
स्थान बना लेती है। अब बात आती है कि वह वस्तु क्या है। देखिए, वह कोई चावल नहीं है, ना कोई लौंग है, ना इत्र है, ना सुपारी है। वह एक ऐसा प्रतीक है जिसे यदि किसी ने जान लिया तो धन का कोर्स सीधा खुलता चला जाएगा। परंतु अब भी आपको थोड़ा सा ठहरना है। अभी उसको बताने से पहले उसके पीछे के कुछ विशेष नियम और कुछ विशेष सावधानियां भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि देखिए, कोई भी उपाय फल तभी देगा जब उस उपाय से संबंधित हम सारे विधि विधान, नियम और सावधानियां जान ले। क्योंकि देखिए, कभी कभी जब हम बिना किसी विशेष नियम और सावधानियों वह उपाय करते हैं तो वह उपाय उल्टा हो सकता है। घर में धन आने की जगह घर में कंगाली भी आ सकती है। इसलिए मैं आपको हर एक सावधानी, हर एक नियम जो मां लक्ष्मी और तुलसी से संबंध रखता है, इस उपाय से संबंध रखता है, वह मैं आपको बताऊंगा। देखिए, वह सिर्फ छोटी सी चीज जानने के बाद अगर आपने इस वीडियो को बीच में ही छोड़ दिया या अनदेखा कर दिया तो सबसे बड़ी मूर्खता होगी। क्योंकि देखिए, कोई भी वीडियो यदि आप शुरू करते हैं और उस उपाय से संबंधित हर एक बात को नहीं सुनते हैं तो फिर वह उपाय विफल हो सकता है। इसीलिए मित्रों, हर एक बात उपाय से संबंधित है, हर एक चीज उपाय से संबंधित है। इसलिए अंत तक ध्यान से देखना, अंत तक ध्यान से सुनना। जी हाँ, देखिए मित्रों, कहते हैं कि धनतेरस की रात को ब्रह्म मुहूर्त से पहले जो देवग उतरते हैं वे मनुष्यों के कर्म पत्र पढ़ते हैं। किसे देना है, किससे लेना है, कौन योग्य है, कौन अयोग्य है। उसी रात तुलसी साक्षी बनती है। इसी कारण तुलसी में कुछ बांधना सीधे देवताओं तक संदेश भेजने जैसा है। इसलिए यह मत समझना कि केवल वस्तु बांधना ही पर्याप्त होगा। मित्रों, तुम्हें अपने मन, वचन और पूर्ण मौन के साथ इस चीज को बांधना होगा। क्योंकि ध्यान रखना है, सबसे पहले चीज तो देखिए, मां लक्ष्मी हर व्यक्ति से प्रसन्न हो सकती है। चाहे किसी व्यक्ति ने कितने ही बड़े से बड़े पाप किए हों, कितने ही बड़े से बड़े कुकर्म किए हों, मैं आपको अब जो सावधानियां बताऊंगा उन्हें सबसे पहले आपसे मिल लेना। कहते हैं कि तुलसी में जब हम कुछ बांधते हैं तो वह चीज सीधे देवी देवताओं तक हमारा संदेश पहुंचाती है। तो आपको केवल इतना समझना है कि जब आप वह चीज बांध रहे हो तो सबसे पहले आपको अपना मन शांत रखना है, वचन बिल्कुल पवित्र रखने हैं और उस क्षण कोई तुम्हें देखे नहीं, इस बात का जरूर ध्यान रखना है। क्योंकि कोई देखे या ना देखे, परंतु वे देख रहे होंगे जिन्हें देखना चाहिए, अर्थात मां लक्ष्मी, अर्थात कुबेर देव। देखिए, धनतेरस की शाम हो, सूर्य अस्त हो जाए और आकाश में पहला तारा उदित हो, तब आंगन में तुलसी को जल अर्पित करें, दीपक जलाएं और मन में 3 बार धीरे धीरे कहें, हे तुलसी, हे विष्णु प्रिया, मेरे घर की दरिद्रता को दूर कर समृद्ध का मार्ग खोले। इसके बाद उस गुप्त वस्तु को किसी को दिखाए बिना लाल रंग के धागे में सावधानी पूर्वक बांध दें। लेकिन ध्यान रहे, इसे शाम में नहीं बल्कि पूरी रात के अंतिम पहर में, जब घर का हर सदस्य गहरी नींद में हो, लगभग 12 बजे के आसपास, तभी करें। अब आप सोच रहे होंगे कि यह गुप्त वस्तु क्या है। यह वस्तु है कपूर में भिगोया गया तांबे का एक छोटा टुकड़ा। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, यह तांबा जो केवल एक चने के दाने जितना छोटा हो, कपूर में भिगो कर रखा गया हो, घर में समृद्धि और धन के प्रवेश का मार्ग खोलता है। तांबा ग्रहों का प्रतिनिधि है और कपूर अग्नि तत्व का प्रतीक। जब इन दोनों का सही संयोजन होता है तो धन का मार्ग खुलने लगता है। यह ज्ञान किसी ग्रंथ में नहीं लिखा, बल्कि यह गुरु परंपरा से प्रचलित रहस्यमय विधि है। प्राचीन समय में व्यापारी इसे रात के अंधेरे में करते और अगले वर्ष उनकी संपत्ति गंगा की धारा की तरह बढ़ जाती। इसे किसी को बताने की गलती न करें, क्योंकि यदि सबको पता चल गया तो इसका असर कम हो जाएगा। तांबे का टुकड़ा छोटा ही होना चाहिए। यदि अधिक बड़ा होगा तो क्रोध की ऊर्जा घर में बढ़ सकती है और यदि छोटा होगा तो प्रभाव नहीं आएगा। इसे कपूर में कैसे भिगोना है, यह सबसे महत्वपूर्ण चरण है। सबसे पहले कपूर को मिट्टी की कटोरी में रखें। यदि मिट्टी की कटोरी नहीं है तो दीपक का उपयोग कर सकते हैं। तांबे के टुकड़े को कपूर के बीच में रख दें। इसे हाथ से बिल्कुल न छुए। चिमटी या चंदन की लकड़ी का प्रयोग करें। जब इसे लाल कपड़े में बांधेंगे तो कोई मंत्र नहीं बोलना है, न कोई इच्छा मन में रखनी है, केवल मौन रहना है। अगले दिन तुलसी को जलाने से पहले प्रणाम करें। बदलाव की प्रतीक्षा न करें, क्योंकि परिवर्तन तुरंत दिखाई नहीं देता। पहले महीने पुराने कर्ज लौट सकते हैं, दूसरे महीने रुका हुआ व्यापार खुल सकता है और तीसरे महीने धन की अचानक वृद्धि देखने को मिलेगी। कभी कभी यह धन पशु, वाहन या संतान के रूप में भी आ सकता है, लेकिन इसका मुख्य प्रभाव भौतिक धन के रूप में दिखाई देगा। किसी को यह गुप्त जानकारी देने की गलती न करें, अन्यथा इसके प्रभाव में कमी आएगी। कुछ घरों में तुलसी सूखने लगती है। यदि आपके घर में तुलसी सूखी हुई है तो इस उपाय को बिल्कुल न करें। ऐसे घर में उपाय उल्टा प्रभाव डाल सकता है। धनतेरस या दीपावली से पहले आप नया तुलसी का पौधा भी घर में लगा सकते हैं, लेकिन सबसे अधिक लाभ तभी मिलेगा जब तुलसी का पौधा पुराना, हरा भरा और स्वस्थ हो। तुलसी का पौधा घर में सूखने न पाए, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है। यदि पौधा स्वस्थ और जीवित है
तो वह आपके घर में समृद्धि और सौभाग्य की संरक्षक बनेगी। यह उपाय किसी गरीब को भी संपन्न बना सकता है, किसी व्यापारी को भी सम्राट के समान स्थिति दिला सकता है और किसी परिवार की कुल दरिद्रता को दूर कर सकता है। इस उपाय को करते समय लालच, भय या मजबूरी का भाव बिल्कुल न रखें। इसे केवल विश्वास के साथ करना है। यदि आप किसी को हानि पहुंचाने की इच्छा के साथ यह उपाय करेंगे या किसी प्रकार का द्वेष मन में रखेंगे तो यह प्रभावहीन रहेगा। ध्यान रखें, धनतेरस केवल अमीरों का पर्व नहीं है, बल्कि यह भाग्यवानों का पर्व है। मेहनती व्यक्ति और जो अपने परिवार का पालन पोषण ईमानदारी से करता है, उसके घर में लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती है। यह कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि यह ऊर्जा और विश्वास की कला है। इसे समझकर जीवन में कभी अभाव नहीं रहेगा। तुलसी और धनतेरस के बीच का यह गुप्त संबंध सदियों से छुपा हुआ था। यह उपाय आपको केवल धन ही नहीं देता, बल्कि जीवन में सुख, समृद्धि और संतुलन भी लाता है। अब ध्यान दें, तांबे के टुकड़े को कैसे तैयार करना है। इसे पहले गंगा जल या गोमूत्र से शुद्ध करें, फिर इसे चिमटी या चंदन की लकड़ी से उठाएं और लाल कपड़े में बांधें। कपड़ा भी पूर्णतः स्वच्छ और पवित्र होना चाहिए। कोई उपयोग किया हुआ या गंदा कपड़ा न लें। उपाय करते समय पूरी गुप्तता बरतें। इसे केवल घर की तुलसी पर बांधें, जिससे किसी साधारण व्यक्ति की नजर न पड़े। यह उपाय मुख्यतः महिलाओं के लिए अधिक प्रभावशाली होता है। घर की लक्ष्मी कौन होती है? बहू, बेटी या माँ। इसलिए महिला जब इस उपाय को श्रद्धा और विश्वास के साथ करती है तो लाभ जल्दी दिखाई देता है। उपाय करते समय मन, हृदय और घर की स्थिति पूरी तरह से पवित्र होनी चाहिए। घर में द्वेष, लालच, क्रोध या झगड़ा न हो। घर साफ सुथरा हो। किचन में गंदे बर्तन न पड़े। रात के बर्तन रात में ही धो दें और सुबह के बर्तन सुबह में। धनतेरस के दिन नई वस्तुएं खरीदें, लेकिन लक्ष्मी का आकर्षण सोने चांदी से नहीं, बल्कि आपके भावों से होता है। माँ लक्ष्मी दया, करुणा और विश्वास देखती हैं। दूसरों की भलाई करने वाले लोग अधिक अमीर और भाग्यशाली होते हैं। इसलिए इस दिन किसी गरीब या असहाय व्यक्ति की सहायता करना न भूलें। यदि कोई आपसे सहायता मांग कर आता है तो उसका अपमान न करें। यह केवल गरीब की परीक्षा नहीं, बल्कि माँ लक्ष्मी की परीक्षा है। माता रानी घर में स्थायी रूप से निवास करती हैं। जहाँ बहू और बेटियों का सम्मान होता है, घर में हंसी खुशी रहे, तभी लक्ष्मी भी वहाँ निवास करेंगी। त्योहार के दौरान घर का वातावरण सकारात्मक और सुखमय रखें। किसी से बहस न करें, अपशब्द न बोलें और न ही द्वेष रखें। यह उपाय केवल पवित्र और शांत वातावरण में प्रभावी होगा। इस पूरे उपाय के बाद आप देखेंगे कि परिवार में सुख, शांति और समृद्धि आएगी। पुराने कर्ज लौटेंगे, व्यापार में वृद्धि होगी और अचानक धन का स्रोत मिलेगा। परिवार में क्लेश और संघर्ष कम होंगे। लक्ष्मी और कुबेर देव आपके घर में स्थायी रूप से निवास करेंगे। तो मित्रों, यह उपाय सिर्फ धन की वृद्धि नहीं करता, बल्कि आपके जीवन की समृद्धि, परिवार की खुशहाली और सकारात्मक ऊर्जा भी सुनिश्चित करता है। इसे पूरी श्रद्धा, विश्वास और गुप्त तरीके से करें। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो इसे अपनाएं और ध्यान रखें कि इसे किसी और को साझा न करें। आपकी सावधानी, विश्वास और पवित्र मन ही इस उपाय की सफलता की कुंजी है। धनतेरस पर इस उपाय से मां लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से निवास करेंगी और आपके जीवन को खुशहाली और समृद्धि से भर देंगे।